हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज मेरी ट्रेनिंग की है छुट्टी। आज 23 अप्रैल है और आज हमारी ट्रेनिंग की छुट्टी है। तो वहाँ से ये था कि आप अपने अपने घर जा सकते हैं एक दिन के लिए। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। चूँकि ये हमारा आवासीय ट्रेनिंग है तो मुझे भी वहीं पे रह के अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ रही है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएँ हैं जिससे हम लोग को रूम की याद थोड़ी भी नहीं आ रही है। लेकिन मुझे बनाना था वीडियो तो मैंने सोचा चलो आज के दिन मैं चलती हूँ रूम पे और आप लोग के लिए कुछ अच्छा वीडियोज़ बनाती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें मुझे पता चली और बीपीएससी टीआरई 3 की ट्रेनिंग के बारे में भी मुझे सर के द्वारा बहुत सी चीज़ें पता चली कि क्यों इन लोग का डिले हो रहा है। तो मैं ये एक एक करके आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर हाँ चैनल या फिर वीडियो की न्यूज़ पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले कल हम लोग ट्रेनिंग में गए तो हमारी ट्रेनिंग में मेरे वीडियो में आप देखे ही होंगे कि हमारी प्रिंसिपल मैम ने दीप प्रज्वलित करके ट्रेनिंग की शुरुआत की। अपने संबोधन से हमारा स्वागत किया पूरे पीटीसी की तरफ से। और फिर उसके बाद हमारा भिशी हुआ जिसमें एससीईआरटी के डायरेक्टर सर और बहुत से लोग थे मौजूद थे। कई सारे ट्रेनिंग सेंटर का भी भिशी में इन्वॉल्वमेंट था। तो उसके माध्यम से हमने बहुत सी चीज़ें जानकारियाँ हासिल की कि हमें ट्रेनिंग क्यों लेनी है, क्यों लेनी चाहिए और हमारा कितना है। तो देखिए जो भी ये ट्रेनिंग हो रहा है उसमें सरकार की मंशा ये है कि कम से कम एक साल में हमें 50 घंटे की ट्रेनिंग दी जाए। और जो ये हम लोग को ट्रेनिंग मिल रही है वो फ्री इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है, हमारे ट्रेनिंग का नाम है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। और इसमें हमें टोटल 48 सब्जेक्ट के बारे में 48 टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ने हैं। और वो धीरे धीरे हमारे सर हमें पढ़ा भी रहे हैं। कल सारे टॉपिक्स बहुत सारे टॉपिक्स हुए, बहुत सारे क्लास 8 क्लास चले। 6:15 बजे तक हम लोग का क्लास चला, 9 बजे से लेकर 6:15 बजे तक। चूँकि हमारा जो ट्रेनिंग है वो सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है और उसके बाद शाम को 6:15 बजे छुट्टी हो रही है। मतलब क्लास बंद हो जा रहे हैं। और जो हम लोग का सुबह का नाश्ता, शाम का दोपहर का लंच और शाम का डिनर भी बहुत ही अच्छे से मिल रहा है। उसमें नो डाउट किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेनिंग जब हम लोग का पहला क्लास हुआ तो हम लोग को कुछ चीज़ें मिली और वो चीज़ें क्या है, वो ये चीज़ें हैं। हम लोग को बैग मिला और इस बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या इसमें है वो मैं आपको पढ़ के मतलब दिखा रही हूँ, एक एक करके खोल के मैं दिखा रही हूँ। मुझे लगा कुछ नहीं मिलेगा तो मैं ये कॉपी लेके गई थी लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं हुआ। और मैं दिखा रही हूँ कि इस बैग में आखिर में क्या है। इस बैग में एक हमें कॉपी मिला, ये जिसपे कल हम लोग को जो भी पढ़ाया गया मैं वो नोट की हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें क्या क्या कल पढ़ाया गया मैं वो सब आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो ये एक कॉपी नोट्स मुझे हम लोग को मिला। और फिर हाँ ये कलर मिला हम लोग को, पेन मिला, पेंसिल मिला, ये आई कार्ड मिला, कलर मिला, 2 कलर है, एक इरेजर है और एक शॉर्पनर है। ये हम लोग को मिला इस पूरे बैग में, ये हम लोग को था। तो हमारी ट्रेनिंग में ये इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। अब हमारा जो भी सेशन चला उस सेशन में हर एक सेशन में टॉपिक था। ये टॉपिक्स आप लोग को भी जानना चाहिए क्योंकि आप लोग की ट्रेनिंग में जो भी टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स के अधिकतर टॉपिक्स हमारे ट्रेनिंग में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग की ट्रेनिंग में जो हमारे सर आए उन्होंने बताया, नाम तो मैं नहीं बता सकती, उन्होंने हमें बताया कि ट्रेनिंग हम लोग से क्वेश्चन पूछे कि ट्रेनिंग व्हाट इज़ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है। तो ये चीज़ें हुई। हाँ एक और बात की, सबसे पहले हम लोग जो भी क्लास में जब बैठे तो हम लोग का प्री टेस्ट हुआ, ऑनलाइन प्री टेस्ट हुआ और फिर कागज़ कलम से भी हम लोग का टेस्ट हुआ। 2 प्रकार का टेस्ट हुआ। प्री टेस्ट हम लोग मोबाइल पे अपने मोबाइल के जरिए हमारे मोबाइल पे लिंक आया, उसको हम लोग क्लिक किए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। और वो जो भी क्वेश्चन है वो पेडागोजिस के क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या थे वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। अभी छोटा मोटा मैं आपको करके सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो प्री टेस्ट में हम लोग को प्री टेस्ट हुआ, ऑनलाइन टेस्ट हुआ, 30 मिनट का टेस्ट था। उसमें मुझे लग रहा है 50 क्वेश्चन थे। पहले 30 क्वेश्चन से थे, उसके बाद उसको सबमिट करने के बाद पुनः 20 क्वेश्चन आए। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन थे हमारे प्री टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट पास करना भी अनिवार्य होता है। फिर हमारा जो दूसरा टेस्ट हुआ वो कागज़ और मतलब कॉपी कलम का हुआ, जैसे लिखित टेस्ट हुआ। उसमें हमें 5 क्वेश्चन थे
जिसमें हमें 3 क्वेश्चन करने थे। 3 क्वेश्चन करने थे और उसका भी मतलब फुल मार्क्स हमें मिलने था। तो हम लोगों ने वो सारी चीज़ें लिख कर सबमिट किया। ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोगों ने दिया और कॉपी पेन वाला भी हम लोगों ने टेस्ट दे दिया। तो हम बात करते हैं कि हम लोग का पहला टॉपिक क्या था। सर ने हमारा पहला क्लास लिया जिसमें था नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग। और इसी में हमारा दूसरा पॉइंट था ऑर्गेनाइजिंग चेतना सत्र ग्रुप एक्टिविटी। तीसरा था नोइंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। चौथा था अंडरस्टैंडिंग टीचिंग स्किल, मतलब दृष्टिकोण नज़रिए में बदलाव। सबसे पहले हमारा जो भी ट्रेनिंग था उसका एक ही मोटो है कि सबसे पहले हमें अपने दृष्टिकोण अपने नज़रिए में बदलाव लाना होगा, तभी हम अपने विद्यालय स्तर पे अपने चीज़ों को बदल सकते हैं। फिर आगे था कि नॉलेज बेस्ड, ज्ञान में वृद्धि करना आना चाहिए हमें। हमारे जो भी स्किल है जो भी हमारे पास स्किल है उसको हमें और डेवलप करने की ज़रूरत है। एटीट्यूड, जिसमें हमारा पहला नीड एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग में हमारा था कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए, हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हमें अपने स्किल को बढ़ाना चाहिए, अभिवृद्धि दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए, एटीट्यूड में हमें अपने बदलाव लाना चाहिए। ये हमारे पहले टॉपिक का वो चेंज था। चेंज ऑफ बिहेवियर, हमें अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना चाहिए, तभी हम कुछ आगे चल के अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव ही शिक्षा है। ये हमारे सर ने हमें बताया और ये कहा कि फिर हमसे पूछा कि बताइए कि ट्रेनिंग क्या है, व्हाट इज़ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का शाब्दिक अर्थ हम सर ने ही बताया, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण व्यवहार के सम्मिलित रूप को प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे कि हमारे ज्ञान में वृद्धि, हमारे कौशल में परिवर्तन, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव, हमारे व्यवहार में बदलाव के सम्मिलित रूप को ही ट्रेनिंग कहते हैं। तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा हमें सर ने परिभाषा लिखवाया कि किसी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करने के लिए व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण ज्ञान कौशल और व्यवहार के क्रमबद्ध विकास का नाम प्रशिक्षण है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जब आप लोग का प्रशिक्षण होगा तो आप लोग से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एटीट्यूड बेस्ड लर्निंग चेतना सत्र इज द मिरर ऑफ स्कूल। चेतना सत्र क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो दूसरा हम लोग का वो पॉइंट था उसमें था चेतना सत्र इज द मिरर ऑफ स्कूल। तो सही बात है, जब भी हमारा स्कूल चालू होता है तो सबसे पहले हम किससे चालू करते हैं? चेतना सत्र से। तीसरा था नोइंग द लर्नर एंड अंडरस्टैंडिंग टीचिंग स्किल, बच्चों को जानना एवं उनके सीखने की प्रक्रिया को समझना। शिक्षक का कार्य बच्चों को एक्टिवेट और मोटिवेट करना है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा, ब्लूम टेक्सोनॉमी में कितने प्रकार का उन्होंने दिया, क्या क्या दिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमारा दूसरा लेक्चर था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में, उसके बारे में भी सर ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। फिर हमारा प्रशिक्षण का हमें शुरुआत हुआ। फिर हमारा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है कि इसके बीच में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, इस सबको पढ़ पाना मुश्किल है। ये सारी ट्रेनिंग में हम लोग को बताई गई, ये बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें इतना है। अगर आप लोग को जानना होगा तो बताइएगा, मैं इसको अच्छे से पोस्ट कर दूँगी इस नोट्स को, या फिर मैं एक वीडियो के माध्यम को आपको शेयर कर दूँगी। अगर आपको जानना हो तो लाइक में बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। फिर हमारा एक और सेशन हुआ फाइनेंशियल लिटरेसी रिसोर्स पर्सन, जैसे हमारे वित्तीय साक्षरता के बारे में सर ने बताया कि वित्तीय साक्षरता क्यों ज़रूरी है। और फिर हमें बताया हमें और भी NEP, फिर एक सर आया वो भी NEP 2020 के बारे में बताया है। फिर एक सर आया साइकोलॉजी के बारे में हमें बताया। मतलब बहुत सारे क्लासेस हुए, मैं सारे को डिटेल्स में नहीं बताने वाली हूँ। तो कल का इतना ही था। फिर हमें टी ब्रेक भी 2-2 बार 3-3 बार टी ब्रेक हुआ, नाश्ता डिनर और समय से अपने मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अब हम बात करते हैं कि BPSC TRE 3 की ट्रेनिंग क्यों लेट हो गई है। तो देखिए, जो भी BPSC TRE 3 की ट्रेनिंग है ना, उसके लिए सारे टीचर्स को ट्रेन कर दिया गया था, सारे प्रशिक्षण में सम्मिलित भी कर दिया गया था। आप लोग की ट्रेनिंग होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से आप लोग की ट्रेनिंग न करा के BPSC TRE 1 और TRE 2 को इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग का भी ट्रेनिंग जो भी है वो बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सर लोग बता रहे थे कि हम लोग तो प्रिपेयर हो गए थे कि TRE 3 वाले बच्चों को ही हम लोग को इंडक्शन ट्रेनिंग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग देना है,
लेकिन बीच में कुछ बदलाव हो जाने की वजह से ये ट्रेनिंग रुक गई। तो अब किस वजह से रुकी ये वजह तो पता नहीं चल सका, लेकिन आप लोग का जो भी चीज़ें हैं अंदर अंदर चल रहा है, आप लोग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की सारी प्रक्रिया चल रही हैं। अब बस देखना है कि आप लोग का टाइमिंग कितने बजे होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का जो भी चीज़ है अगले नेक्स्ट आज के कल, ये तो मेरा फर्स्ट डे का मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया, सेकेंड डे का वीडियो आपको अगले दिन देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बाय।